हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आइए चलते हैं 6th क्लास में द पैक्ट विद द सन का 4th चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शो। चैप्टर से पहले बच्चों एक कहानी सुनाती हूँ आपको। ठीक है, पहले कहानी सुनेंगे। जैसे अपने यहाँ होली दिवाली होते हैं, ऐसे क्रिसमस होता है। क्रिसमस से पहले की वो थी, रात थी। जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है तो 24 दिसंबर की रात होती है। एक घड़ी की दुकान थी। घड़ी जो जैसे घड़ी ठीक करने वालों की, मरम्मत करने वालों की दुकान थी। तो उसका जो मालिक था वो घड़ी ठीक कर रहा था। सब बाजार बंद होने जा रहा था, जैसे शाम हो गई थी। तो क्या हुआ कि वो अपना काम समेट के और अपना जैसे दुकान को बंद करने जा रहा था, इतने में दो व्यक्ति आ जाते हैं। एक होगा कोई 20 से 25 साल का और एक कोई अधेड़ उम्र का, यानी 50 एक साल का आदमी था। तो जो दुकान का मालिक था उसका नाम रे था। रे। तो रे ने नोट पैड पे उसको लिख के दिया। वो एक अंदर आ गया, जो वो था बुजुर्ग व्यक्ति 50 एक साल का, और वो जो 20 से 25 साल का था वो बाहर खड़ा हो गया। तो रे ने नोट पैड दे दिया, एक उसको कॉपी पेंसिल दे दी कि आप इस पे लिख के बता दीजिए, क्योंकि रे जो था वो गूंगा बहरा था, डम था, डेफ था। तो उसने क्या कहा, उसने उसको नोट पैड आगे करके दे दिया, ऑफर कर दिया। तो रे ने देखा कि उस आदमी की जेब में बंदूक थी। वो रे ने देख ली, लेकिन रे हड़बड़ाया नहीं। उसने फिर से वही, उसने 50 साल के आदमी ने कहा कि आप क्या करते हो? बोले मैं ज्यादा कुछ नहीं करता। जो ग्राहक होते हैं, कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उनकी घड़ियों को रख लेता हूँ और वो मेरे से पैसे ले जाते हैं घड़ियों के बदले। और जब उनकी घड़ी ठीक हो जाती है मैं उनको लौटा देता हूँ। और जब वो पैसे मेरे लौटा जाते हैं, जब वो उनके पास पैसे हो जाते हैं, लेकिन मैं कोई ब्याज नहीं लेता, मतलब मैं कोई सूदखोर नहीं हूँ। तो वो जो बूढ़ा आदमी था, 50 साल के उम्र का आदमी था, वो थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ। उसको लगा कि भाई ये व्यक्ति तो दूसरों की मदद करता है। तो उसने क्या कहा, उसके हाथ पे एक पुरानी घड़ी थी, तो एक रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच दिखाते हुए वो रे को बोला कि भाई आप इस घड़ी के बदले मेरे को क्या दोगे? रे ने देखा कि घड़ी कोई ठीक हालत में नहीं थी। फिर भी उसने सोचा कि भाई क्या पता इसको जरूरत हो, इसलिए ये बंदूक लेके घूम रहा है लूटने के लिए। तो रे ने उसको $50 का नोट दे दिया। हालांकि जो घड़ी की कीमत थी वो $50 नहीं थी, फिर भी रे ने उसको $50 का नोट दे दिया। इससे वो व्यक्ति जो था वो बड़ा इंप्रेसिव हुआ। वो घड़ी रख के वहां पे और $50 का नोट लेके चला गया वहां से। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ। वो दोनों वहां से चले गए और इतने में क्या था, 12 बज गए और घंटियां बजने लगी क्रिसमस की। क्रिसमस आ गया था। तो इस कहानी से बच्चों क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम किसी बुरे व्यक्ति को अपनी अच्छाइयों से अच्छा बना सकते हैं। ये नहीं कि बुरे व्यक्ति के साथ बुरे व्यवहार से ही अगर हम पेश आएंगे तो वो व्यक्ति बुरा ही सीखेगा, और किसी बुरे व्यक्ति के साथ अगर हम अच्छे व्यवहार से पेश आएंगे तो शायद, संभवतः वो व्यक्ति अच्छा हो जाए। तो इस कहानी के माध्यम से यही सीख मिलती है। आइए हम अब चैप्टर रीड करेंगे। चलिए, द ओल्ड क्लॉक शो। इट इज क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और दुकानों का बंद करने का टाइम था। रे ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, लेकिन जो रे की घड़ियों की दुकान थी वो अभी भी खुली हुई थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। जो दो दो ग्राहक थे, रात देर रात वहां पर आए। अब आगे देखिए क्या होता है। क्रिसमस ईव हैड अराइव। क्रिसमस ईव आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। जो खरीदार थे वो घर जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी, यूएसए। अमेरिका में, अमेरिका की कहानी है ये। अमेरिका में जो साल्ट लेक थी उसके ऊपर एक बर्फ की पूरी चादर छा चुकी थी। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और घड़ी की पुरानी दुकान में अभी भी लाइट ऑन थी, जल रही थी। एज रे, इट्स ओल्ड डेफ ओनर, इसका पुराना गूंगा और बहरा जो मालिक था, वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। जो उसने उस दिन बेची थी घड़ी, उसको ठीक कर रहा था। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air
from the front door hit the back of his neck. काम खत्म करके जैसे ही रे खड़ा हुआ अपने एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, पीछे के दरवाजे की तरफ उसकी कमर थी। व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर, और जैसे दरवाजा खुलते ही एक ठंडी जो हवा का झोंका था उसने दरवाजे को हिट किया और वो उसकी गर्दन के पीछे जा लगी। जैसे वो पीछे था ना बच्चों, जैसे वो काम खत्म करके, जैसे ही रे अपना काम खत्म करके मुड़ा पीछे के दरवाजे की तरफ, किसी ने दरवाजा खोला और जो बाहर से ठंडी हवा आई वो उसकी नेक पे लगी। He turned to meet a last minute shopper. वो मुड़ा जो उस टाइम कोई ग्राहक जो आया था, but his old wise eyes told him that that was not a shopper. लेकिन उसकी जो एक्सपीरियंस, उसकी जो अनुभवी आंखें थी, उसका दिमाग था, वो कह रहा था कि वो कोई खरीदार नहीं था। He saw two men, उसने दो आदमियों को देखा। One in his 20s, एक अपने 20, 22, 25 साल की उम्र में था। The other closer to 50, दूसरा 50 की उम्र के पास पास था। The younger man remained at the door. जो छोटा था यानी जो 20-22 साल का था वो दरवाजे के पास खड़ा रहा। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. और जो 50 उम्र की उम्र का आदमी था, जो अधेड़ सी उम्र का आदमी था, वो काउंटर के पास आ गया, लेकिन उसकी आंखों में कोई मैत्रीपूर्ण भाव नहीं था, मतलब वो कोई अच्छा आदमी नहीं लग रहा था। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे की आंखों में एक डर था, वो समझ गया था कि वो अच्छे लोग नहीं, लेकिन उसने अपना डर छिपाते हुए एक पैड और एक पेंसिल उसकी काउंटर पे रख दिया, उनकी आंखों धका दिया उनकी तरफ। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. वो मुस्कुराया, वो जो अमैत्रीपूर्ण जो फेस था उस पर मुस्कुराया, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और आंखों कानों की तरफ इशारा किया, एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपनी वो हेड को ऐसे ऐसे हिलाया। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। वो उस आदमी के चेहरों को देखकर वो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। उसने उस नोटपैड को पढ़ा, वो उस आदमी की तरफ मुड़ा जो दरवाजे की तरफ खड़ा था, जो 20-22 साल की उम्र का आदमी था, और उसने उस अपने दोस्त को कुछ कहा। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. रे को उस आदमी को नजदीक से देखने का मौका मिल गया। वो क्या था, रे ने देखा कि उसकी जेब में, उसकी पॉकेट में गन थी, और उसका दूसरा हाथ जो राइट हैंड था वो कोट की पॉकेट में था, जो हिल रहा था, रेस्टलेस था, कांप रहा था। एंगर बॉइल्ड विद हिम, उसके अंदर गुस्सा था, बट इट वाज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। लेकिन वो उसकी जो अंदर की आवाज थी रे की, वो फिर भी कह रही थी कि चुपचाप खड़े रहो। He wrote on the notepad, "May I help you?" रे ने नोटपैड पे लिखा, "May I help you?" मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. उस टाइम पहली बार वो जो 50 साल का आदमी था रे की तरफ देखा और मुस्कुराया। A cruel mocking smile, एक नकली और एक क्रूरतापूर्ण स्माइल थी। They both understood why he was there. वो दोनों समझ चुके थे कि वो वहां कहा, वो यहाँ क्यों था। Why his friend remained at the door, उसका दोस्त दरवाजे पर क्यों रुका हुआ था। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. उन्होंने ऐसी उनकी तरफ देखा कि भाग्य अब क्या करने वाला है उनके साथ, और वो कुछ ऐसा ट्राई करने के मूड में थे जिसके लिए शायद उन्हें फिर से माफी मांगनी पड़े, यानी वो चोरी करने के मूड में थे। रे नोज दैट विजिटर्स आर इन नीड, रे को पता चल गया कि वो जो विजिटर थे उनको जरूरत है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, रे ने उनके घड़ी रख ली जिसके बदले में अच्छा खासा पैसा दिया उसने। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस, और मैसेज शांति का, सद्भाव का मैसेज चारों तरफ फैल गया, और जो मैरी क्रिसमस की जो राइम्स थी वो बजने लगी। द क्लॉक टिक्ड ऑन,
द क्लॉक टिक्ड ऑन, टिक टिक करने लगी घड़ी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने दोबारा शांति से दूसरा मैसेज किया। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, आप क्या लेने आए हैं? आपको कोई दीवार घड़ी चाहिए या हाथ की घड़ी चाहिए? देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, तब उसने बताया, जो लोन देता है, जो दीवार घड़ी टंगी हुई थी उनके ऊपर, जो लोगों को लोन देता है उसके बारे में रे जो है वो उनको बताने लगा। पॉकेट्स वॉच, और पॉकेट्स वॉच और दीवार घड़ी मतलब हाथ की घड़ी, दीवार की घड़ी और पॉकेट वॉच, उसके बदले में जो लोगों को लोन देता है उसके बारे में रे उनसे बातें करने लगा। He was not a pawn broker, वो एक सूदखोर नहीं है, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. वो एक सूदखोर नहीं है, लेकिन जो लोग जरूरतमंद होते हैं अपनी पुरानी घड़ी उसके पास रख जाते हैं और जब वो उनका पैसा वापस दे देते हैं वो उनकी घड़ी लौटा देता है। He loaned more than he should, वो उनसे ज्यादा लोन देता है घड़ी की कीमत से ज्यादा। They would be there when the owners wanted them back, और जब वो मालिक को उसकी घड़ी वापस चाहिए वो उनको उनकी घड़ी वापस दे देता है। At the same price he had paid with no interest, जिस प्राइस पे, जो प्राइस उसने उनसे लिया था उसी प्राइस पे उनको वो घड़ी वापस दे देता है, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं लगाता। Then the older man seemed to feel a little easier, और जो अधेड़ उम्र का आदमी था उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। Took out his hand from his pocket, उसने अपना हाथ पॉकेट से निकाला and quickly looked at the watch on his wrist, और उसकी कलाई पे जो घड़ी थी उसकी तरफ उसने जल्दी से देखा। How much will you give me for this, तुम मुझे इसके लिए कितना दोगे? The man wrote, उसने कागज पे लिख दिया, जो बंदूक थी जिस आदमी के पास, कि भाई तुम इस घड़ी के लिए मुझे कितना पैसा दोगे। रे नोटिस्ड a little shame in the grey eyes looking at him, और जो रे को थी उन बूढ़ी आंखों में थोड़ी सी शर्म दिख गई थी। The watch was nothing special, वो घड़ी जो है वो कुछ भी स्पेशल नहीं थी, and yet had great powers, लेकिन उसमें अभी भी कुछ पावर बची थी। It was something to exchange a way out of a bad situation, ये अच्छा था कि उस बुरी सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ एक्सचेंज किया जाए। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, रे को समझ आ गया था कि इस आदमी को जरूरत है इसलिए उसकी दुकान पर आया। रे asked how much you need for it, रे ने पूछा कि आप इसके लिए कितना चाहते हो। The reply came back on the notepad, whatever it's worth, और क्या जवाब आया, जितनी इसकी कीमत हो आप मुझे दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स, रे अपने गल्ला बोलते हैं ना बच्चों, अपने गले में पहुंचा जहां पैसे रखते हैं। पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इट टू द मैन्स हैंड, उसने एक $50 का नोट निकाला और उस आदमी के हाथ में रख दिया। एज दे शूक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन आईज दे सीम्ड टू, और जैसे ही उसके हाथ बढ़े रे ने उस आदमी की आंखों में देखा, और आंखों में आदमी उसको थैंक यू बोल रहा था, धन्यवाद बोल रहा था। They both knew the watch was not worth that much, दोनों को पता था, रे को भी पता था और उस अधेड़ आदमी को भी पता था कि इस घड़ी की कीमत इतनी नहीं है। Before turning to leave, वहां से जाने से पहले the man wrote, उस आदमी ने लिखा, I will back to pick it up soon as I can. मैरी क्रिसमस, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा इस घड़ी को उठा कर लाऊंगा। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, शुभ क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और सारी घंटियां बज उठी इकट्ठी, और ये जो छोटी सी कहानी थी ये खत्म हो गई आधे घंटे में। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them, और जो सद्भावना थी, जो खुशी थी, और जो इतनी अच्छी फीलिंग चारों तरफ फैल गई थी, घड़ियां बज रही थी, उस फीलिंग को रे अच्छे से समझ पा रहा था, सुन पा रहा था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप, और अच्छी आशा के साथ एक शुभ, एक मीठा मैसेज, एक म्यूजिकल मैसेज, एक संगीत भरा मैसेज फैल गया था। द टाइमलेस मैसेज ऑन पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल was felt by the three men who stood in the old clock shop, और धरती पर सद्भावना, शांति, अच्छी भावना, जो उन तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो ओल्ड क्लॉक शॉप पे, जो पुरानी क्लॉक शॉप पे घड़ियों की दुकान पे खड़े थे, उन तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो सद्भावना का, अच्छी भावना का मैसेज महसूस किया जा रहा था, पढ़ा जा रहा था।
तो बच्चों ये हमने वर्ड बाय वर्ड चैप्टर को पढ़ा। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली? इस चैप्टर से हमें सीख मिली एक सीख नंबर 1, सीख नंबर पहली कि कभी भी हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। नंबर 2, किसी जरूरतमंद की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और नंबर 3 कि किसी बुरे व्यक्ति को हम बुरे व्यवहार के द्वारा नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार के द्वारा ही बदल सकते हैं। तो ये था बच्चों चैप्टर, इसको हमने रीड किया, इसको हमने वर्ड बाय वर्ड रीड किया और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं और इनको स्कूलजी पे अपलोड करना है। हम इसको चेक करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको प्रॉब्लम बताएंगे, आपको वो सारी चीजें समझाएंगे, आप अपनी प्रोग्रेस एसेस कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।